समय में कुछ महिलाओं ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है, बताया रमन लाल सोरा वाले स्कूल में टीचर्स रही हैं। इन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया कि आप आएँ और हमारी समस्या को सुनें। आज मैं यहीं पर आई हूँ और इन लोगों की समस्या को सुनने आई हूँ। क्या समस्या है इनकी? इन्होंने मुझे बताया कि रमन लाल सोरा वाले में जो महिला टीचर्स हैं उनको उत्पीड़न किया जाता है, शारीरिक मानसिक। और आज इन्होंने एसएसपी साहब के यहाँ भी कुछ कार्रवाई की है। इनसे बातचीत करती हूँ। आइए। हाँ, मीनू शर्मा जी। यस मैम। क्या कार्रवाई की है आपने? क्या बात है कि मैम, हम लोगों ने काफ़ी टीचर्स शामिल हैं, सब ने एक दिन मीटिंग करी। उसके बाद हमने सोचा कि हम सही एक निर्णय लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, प्रशासन की हेल्प लेते हैं, मीडिया की हेल्प लेते हैं, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। हम हार थक के हम यहाँ पर अब आ जाए हैं। एसएसपी ऑफिस हमने कंप्लेन करी है कि हमारा मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं, हमारा थाना है, बीएसए ऑफिस है, ये सब हमारी जेब में रहते हैं। तो हमारे मैम आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हमने प्रशासन की हेल्प ली है। आज एसएसपी ऑफिस हम लोग गए हैं, डीएम ऑफिस भी हमने कंप्लेंट डाली है, महिला आयोग भी, राष्ट्रीय महिला आयोग भी हमने कंप्लेंट डाली है, बबीता चौहान जी से भी हम मिलकर आए हैं। दिल्ली भी हम लोग जाएंगे, लखनऊ हम जाने की पूरी प्रयास में है, क्योंकि वहाँ से अपॉइंटमेंट मिलना बाकी है हमारा। दिल्ली का अपॉइंटमेंट हमारा आ चुका है। तो बस हम यही चाहते हैं कि हमें एक सही न्याय मिले, क्योंकि अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि एक झूठी मनगढ़ंत कहानी है। इतने सारे टीचर्स अपनी शारीरिक शोषण की बात को लेकर कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाएगा, वो भी मीडिया के सामने। कुछ ना कुछ तो प्रूव होगा, जिसकी वजह से आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात है। अगर मैं कदम पीछे हटाती हूँ, मगर जब मैं रात को सोती हूँ, सोचती हूँ, तो मेरी आंखों से आंसू बहते हैं कि मीनू, इस चीज़ के लिए शांत होना एक गलत बात है। ये किस तरीके का शोषण आपके यहाँ पर हो रहा था? मैम, मैं 18 साल से हूँ। पहले काफ़ी टीचर्स छोड़कर गए स्कूल, मैंने जानने की कोशिश नहीं करी, मगर जब ये घटना मेरे पर बीतने लगी 4 सालों से, तब मैंने थोड़ा सा सोचा कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, अपने पति से या फिर मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले मैंने उचित समझा कि मैं मैनेजमेंट से ही बात करूं कि आपके स्कूल में इस तरीके की हरकत हो रही हैं। मैंने मैनेजमेंट में डायरेक्टर हैं हमारे अभिषेक गोयल, उन्हें बताया और उन्होंने मेरी बात का विश्वास करने की कोशिश भी करी। तो मैंने उन्हें बोला कि सर, अगर आपको लग रहा है मैं झूठा कोई वो बना रही हूँ, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग इस बात की दे सकती हूँ, आप इस डेट की रिकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को निकाला और मेरे सामने दिखाया कि मीनू, हम आपकी हेल्प के लिए प्रेरित हैं और हम आगे कार्रवाई करेंगे। मगर उन्होंने अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है, बल्कि मेरे पति को स्कूल से निकाल दिया है और मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो टीचर आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो टीचर्स आपस में बैठ के इस टॉपिक पे बात भी कर लें उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यानी इस टॉपिक पे आवाज़ मत उठाओ, उनका कहना ये है कि आप कुछ मत बोलो, जो कुछ हो रहा है प्राइवेट संस्था है और आप सहन करो, प्रिंसिपल की बात सुनो। अगर प्रिंसिपल कह रहा है कि आपको 3 घंटे शाम को यहाँ बैठना है तो बैठो, प्रिंसिपल कह रहा है कि ये आदमी आपका दुपट्टा खींच रहा है तो खींचेगा। मेरी डायरेक्टर मैम से, जो हमारी लता गोयल है, उनसे बात हुई है, मैं आंसुओं से रो के मैंने उनको ये घटनाएं बताई हैं। उन्होंने कहा है कि मीनू, मैं बच्ची थी। दुपट्टा कौन खींचता है? मैम, एक हिमेश सारस्वत हमारे यहाँ टीचर हैं, उन्होंने काफ़ी बार, जैसे हमारी क्लास लगती हैं, उनका फर्स्ट फ्लोर पे है, मेरा सेकंड फ्लोर पे है, नीचे आना जाना होता है सीढ़ियों पर, तो काफ़ी बार उन्होंने मेरा रास्ता रोका है। इसका वीडियो भी दिया है मैंने, और मैनेजमेंट ने कैमरे भी लगवाए हैं सीढ़ियों में मेरे कहने पर, क्योंकि जब उन्होंने ये चीज़ देख ली वीडियो में कि ये बात सच है, तो उन्होंने कैमरे लगवाए। बट ऐसा कोई प्रकरण हुआ है बाद में जिससे मैनेजमेंट दब रहा है, उनकी बात को मान रहा है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। और 3 साल पहले की रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और बहुत सारी टीचर जो अनमेरिड हैं, उनके साथ में तो जो स्थिति हुई है, शायद मैं वो यहाँ पर बयान नहीं कर सकती। आप लोग सब समझदार हैं, क्योंकि मीडिया के सामने ये चीज़ बात ओपन हो रही है, तो कुछ तो सच्चाई इस बात में है। नहीं, जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ शोषण होता है, उन लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई? मैम, उन्होंने आवाज़ उठाई है, मेरे से पहले भी जो टीचर्स हैं वो छोड़कर गए हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है, बट उन्हें दबा दिया जाता है थोड़े दिन के लिए, फिर उसके बाद में उनके कामों में कमी निकाली जाती है और उन्हें स्कूल से निकालने के लिए इतना प्रेरित कर दिया जाता है कि या तो वो खुद छोड़ जाएं, नहीं तो हम उन्हें रेजिग्नेशन लेटर के लिए प्रताड़ित करें कि आप रेजिग्नेशन लेटर दो, उन्हें ऐसे कहा जाता है। नहीं, जिस तरीके से आपने कहा, तो हो सकता है टीचर्स, महिला टीचर्स सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ तो गर्ल्स का भी स्कूल है ना? जी मैम, गर्ल्स भी हमारे विद्यालय में पढ़ती हैं, एक अलग फ्लोर है। गर्ल्स फ्लोर पे टीचर्स जेंट्स भी पढ़ाते हैं, फीमेल्स भी पढ़ाती हैं, बट
कुछ टीचर्स ऐसी हैं जो कुछ टीचर्स ऐसे हैं, जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो वहाँ पर नीचे ऊपर जाना पड़ता है लैब के लिए, प्रैक्टिकल्स पीरियड के लिए। वहाँ पे लड़कियों के साथ में अभद्रता होती है लैब में। इस बात का बहुत लड़कियों पे सबूत है। कुछ पेरेंट्स ने आवाज़ भी उठाई है, कुछ पेरेंट्स ने स्कूल से नाम भी कटवा दिया है, क्योंकि उन्हें ट्यूशन के लिए उन्हें बोला जाता है कि अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल में हम मार्क्स नहीं दिलाएंगे। और जो वहाँ पर लैब असिस्टेंट हैं वो सारी सच्चाई जानते हैं, मगर मैनेजमेंट के सामने कोई नहीं बोलेगा। सामने मैडम यहाँ पर दो बात हो गई, या तो ट्यूशन के लिए या ये होता था कि ट्यूशन पढ़ा, तो यहाँ जो आप कह रही हैं वो मैम मैं इस बात का भी जवाब दूंगी। कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि जो प्रैक्टिकल के नंबर से ही पास हो जाती हैं, जिनको इतना अच्छा नॉलेज नहीं होता थ्योरिकली, तो ये दो तरीके का मोटिव रखते हैं। एक तो स्कूल में शारीरिक शोषण, उसके बाद में ट्यूशन में शारीरिक शोषण। इनका मेन मोटिव होता है कि कोई लड़की अगर इस टाइप की है, जिसके पेरेंट्स बाहर रहते हैं, जिसके फादर बाहर हैं या मदर जॉब में हैं, ये ऐसी लड़कियों को टारगेट करते हैं। कुछ लड़कियां, मेरी महिला टीचर एक हैं, उनके सामने आई भी थी, उस दिन मैं उनके साथ थी। वो रो रो के इस चीज़ को बयां कर रही थी कि मैडम मैं इस बात को अपनी फैमिली में नहीं बता सकती हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगी। उन लड़कियों के पेरेंट्स से हमने प्यार से बात करी कि लड़की की उम्र है इस समय, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, आप डांटिए मत, उसकी बात को समझिए। और उसके पेरेंट्स पुलिस लाने के लिए एग्री भी हुए। मैंने ये बात मैनेजमेंट को भी बताई, बट मैनेजमेंट ने कोई एक्शन किसी प्रकार का नहीं लिया। आज वो बच्चे 12th कर चुके हैं और मैं आप लोगों से एक उम्मीद करूंगी कि आप अपनी बेटी को किसी भी विद्यालय में डालें तो पहले वहाँ का वातावरण जान लें कि वहाँ क्या है, टीचर से सलाह ले लें, क्योंकि प्राइवेट संस्था आजकल अच्छा कार्य नहीं कर रही है मेरे लिए तो। क्योंकि 18 साल जब मैं वहाँ कार्यरत हूँ, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मेरे पति वहाँ है, मेरा बच्चा वहाँ है, तो जो अकेली महिला है तो उससे एक बार ये चीज़ पूछी जाए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। नहीं, जिस तरीके से अब आगे क्या कार्रवाई किया आपने? मैम कार्रवाई हम लोग आगे करेंगे। अभी हमारी कार्रवाई धीरे धीरे चल रही है, जांच टीम्स आ रही हैं, बट कार्रवाई इस तरीके से की जा रही है, पहले ही फील्डिंग सेट कर देते हैं कि उन्हीं टीचरों को जो उनके फेवर के हैं, उन टीचरों को ही पेश किया जाएगा जो भी कार्रवाई होगी। और नहीं, कानूनी कार्रवाई की बात कर रही हूँ। जी मैम, कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसमें सही पक्ष रखा जा रहा है। अभी तो मुझे पूरी उम्मीद है जब मेरे पास में इसका कोई वो आएगा एविडेंस तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी कुछ किया नहीं, अभी आपने कहा कि महिला आयोग में SSP को मैं गई थी, क्या करा? मैम मेरी कार्रवाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप मेरे को वो कागज़ दिखा सकते हैं क्या? जी मैम, जी मैम। मैम मेरे पास सारे कागज़ हैं, सारी रिसीविंग्स हैं, और मेरी जो मैटर है पूरा संज्ञान में बहुत अच्छे से सुना है। उन लोगों ने पूरी हेल्प करी है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सबूतों को उन्होंने देखा है। तो उन्होंने कुछ ने महिला अधिकारियों ने पूछा भी क्या आपके पास में कोई सबूत है, कोई वीडियो है? तो मैंने उनसे कहा कि मैम इस चीज़ का मैं वीडियो कैसे दे सकती हूँ, शारीरिक शोषण का, या मैं अपनी जो मेरे साथ में टीम शामिल है उनका वीडियो मैं कैसे दे सकती हूँ? अगर निकलवाना है तो मैं डेट टाइम आपको बता सकती हूँ, आप वो वीडियो निकलवा सकते हैं। अगर मेरी बात झूठ पाई जाए तो मेरे को जो कानून सजा दे मैं वो स्वीकार करूँगी। नहीं, जिस तरीके से आपने आज ये मुद्दा उठाया, आप बता रही थी कि आप काफ़ी पहले से थी वहाँ पर, तो उस बीच में आपने नहीं कुछ कार्रवाई की, किसी को समझाया नहीं, कोई काउंसलिंग या किसी तरीके का? आखिर ऐसा क्या है वहाँ जो आपने इतना बड़ा आरोप एक प्रतिष्ठित स्कूल पर लगा रही हैं, आप जानती हैं, तो ऐसी क्या कारण है और कितनी महिलाओं को निकाल दिया गया वहाँ से? मैम वहाँ बहुत सारी महिला पहले निकाली जा चुकी हैं, मगर अब जब से मैं थोड़ा सा अलर्ट हुई हूँ, मेरे साथ में जब अभद्रता हुई है तब से 5-6 टीचर्स को निकाला जा चुका है। और इस उत्पीड़न के खिलाफ यानी कि इतना ज़्यादा अब हम लोग एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि अब हमारी बात आ रही है मान सम्मान पर। जहाँ मान सम्मान वाली बात आती है वहाँ एक महिला को नहीं पीछे हटना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस स्कूल से निकाल दिया जा चुका है बिना किसी कारण, और मेरे को भी निकालने की पूरी कोशिश करी जा रही है। मैं बिल्कुल चुप होती, आगे एक्शन लेती। अब आपको निकाल दिया है? मैम अभी मुझे निकाला नहीं है, मगर प्रिंसिपल सर का ये कहना है कि तुम्हें निकाल दिया गया। अभी भी 2 तरीके की बातें वो कर रहे हैं, यानी कि वो अपने आप में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे रखना है या मुझे निकालना है। यानी कि वो चाहते हैं कि मैं स्कूल से चली जाऊं, मगर मैम मैं स्कूल से चली जाऊंगी, मगर आज नहीं, कुछ दिन बाद अपनी सत्यता की जांच कराकर कि क्या सही है और क्या गलत। जब मैं आज इतना आगे बढ़ी हूं तो उसके खिलाफ मैं एक्शन ज़रूर लूँगी। अब इस समय कार्यरत हैं आप, वहाँ जाती हैं? जी मैम, मैं आज तक मैं गई हूँ वहाँ, और अभी मुझे 10 डेज़ का लीव का नोटिस वहाँ से दिया गया है। लीव का लेटर उन्होंने दिया है या आपने लिया है? जी मैम, उन्होंने दिया है। वो तो मुझसे बोल रहे थे कि आप अभी जाइए और हम आपको छुट्टी पर करते हैं,
तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे टर्मिनेशन लेटर दीजिए। तो टर्मिनेशन लेटर प्लस अपॉइंटमेंट लेटर वो नहीं देते हैं किसी को। मुझे 18 साल पहले भी नहीं दिया गया था, ना मेरा पीएफ कटता है। किस चीज़ की दी है? आप बीमार हैं क्या? आप क्या दिक्कत है? मैम लीव इस चीज़ की दी है क्योंकि मैं स्कूल में रहूँगी तो सारे टीचर्स मुझसे बात करेंगे, एक के बाद एक हम जुड़ते जाएंगे। नहीं, लीव आपने दी है या उन्होंने दी है? उन्होंने दी है मैम। नहीं, लीव तो आपका देने का बनता है ना। जी मैम, आपको दिक्कत है? मैम हमारा बनता है। मेरी बबीता चौहान मैम से भी बात हुई थी, जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। उन्होंने बोला कि लीव किस चीज़ की दी है, आप इस चीज़ का प्रूफ लीजिए उनसे। मैंने उनको जाके एक नोटिस दिया है, उसका वो जवाब 1-2 दिन के अंदर देंगे। रिसीविंग मैंने ले ली है क्योंकि लीव देने का कोई कारण नहीं बनता है, बट मैं कोई इस टॉपिक पर वाद विवाद नहीं चाहती थी, इसलिए मैं अपने पति के साथ में घर आ गई। बट अगर आगे से इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी तो मैं ज़रूर एक्शन लूँगी, क्योंकि मैं 18 साल पुरानी टीचर्स हूँ। प्राइवेट संस्था में मैंने मन से बिल्कुल काम किया है, तन से काम किया है, जी जान लगाई है मैम। आज मेरा मथुरा में नाम है, अगर एक बैनर का पीछे नाम जुड़ा हुआ है तो उसमें बैनर को ख़राब नहीं होने दूँगी। किस तरह की बैनर की बात कर रही हैं आप? मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैम बैनर से मतलब है रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल, जो आज आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या दिक्कत है उन्हें जो आज ये दब रहा है अपने प्रिंसिपल। किससे दब रहे हैं? किससे दब रहे हैं? मैम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और उनके साथ में 4-5 लोग मिले हुए हैं। उन्होंने कोई दबाव इन लोगों पे बना रखा है। कैसे कह सकती हैं आप ये बात? मैम ये मैं विद प्रूफ के साथ कह सकती हूँ। क्या प्रूफ है आप बताएं, मीडिया को उजागर करिए आप। हमारी जो डायरेक्टर है लता गोयल, उन्होंने मुझे 2-3 बार कमरे में अकेले बुला के बात करी है कि बेटा हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, ये जो भी करते हैं वो आपको मानना पड़ेगा। मैं भी बचपन से बड़ी हुई हूँ, उन्होंने बोला है, मैंने भी बहुत कुछ झेला है, तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। तब मैंने मैम से बोला था कि मैम झांसी की रानी कुर्बान हो गई, उन्होंने ये चीज़ नहीं करी। मैंने सीता जी मैंने की, वो वन में चली गई, और मैंने हम तो एक साधारण नारी हैं, क्या उनका एक रूप नहीं कर सकते? मैंने बोल दिया मैम सर कटा सकते हैं, मैंने सर झुका सकते नहीं, चाहे आप मुझे स्कूल से निकाल दीजिए, मैं मंजूर करूँगी, मगर इस चीज़ को भी नहीं रहने दूंगी कि यहाँ कोई गलत हरकत हो। मुझे आप कारण बताओ, नोटिस दीजिए, किस कारण क्या है जिस कारण आप मुझे स्कूल से निकालने के बारे में सोच रहे हो? नहीं, ये कारण अलग है। आपने कहा कि वो लोग कर रहे हैं जो स्कूल का बैनर, तो वो आप शोषण करता कौन है वहाँ? ऐसा कौन सा व्यक्ति है, आप वो बताइए। मैम शोषण के लिए एक गैंग बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हिमेश सारस्वत का, दूसरे नंबर पे मिस्टर प्रभात भाटी की तो निगाहें ही इतनी ख़राब है कि वो एक टीचर का एक्सरे करता है और टीचर्स को गाड़ी में घुमाता है। उसके बाद में आता है श्यामाशीष रॉय का नाम, उसके बाद में हॉस्टल वार्डन जो हमारे हैं, और प्रिंसिपल इसको एक इस तरीके से मैनेज करते हैं कि ये पीरियड इस टीचर का फ्री है और उस टीचर का भी पीरियड फ्री कर देते हैं, जिससे कि वो उसे परेशान करने में थोड़ा आगे तक बढ़ जाए। यानी कि पूरी एक प्रक्रिया वो बना लेते हैं कि किसको कैसे घेरना है टीचर्स को। यानी टीचर्स टॉयलेट जा रही हैं तो वहाँ तक जेंट्स टीचर को भेज दिया जाता है कि इसके साथ में अभद्रता की जाए। टीचर या तो झुक जाएगी मैम शर्म के मारे, उसकी फ़ोटो खींच लेंगे वो लोग, या तो वो उनके उसमें आ जाएगी चंगुल में। अगर नहीं आती है तो स्कूल से निकलना उसका तय है मैडम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ मीनू शर्मा जी जुड़ी थी। उन्होंने पूरी रमनलाल सोरा वाले स्कूल की टीचर से रही हैं और आज उन्होंने अपनी पूरी बात बताई है और विद प्रूफ बताई है। कागज़ भी कुछ बता रही हैं, वो कागज़ भी बहुत जल्दी दिखाएंगी। आप कागज़ दिखा सकती हैं जो आपने कार्रवाई, कागज़ भी दिखा रहे हैं आपको, मीडिया के द्वारा सारे कागज़ दिखाए जाएंगे। फिर देखते हैं, दूसरे पक्ष को भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ये कागज़ भी देखिए आप मैम, ये सारी फाइल्स ये डायरेक्टर महोदय को लिखे हैं। और ये क्या है आपका, आप बताइए। ये मैम 10 डेज़ का मुझे आज के लीव का दिया हुआ है। ये मुझे लीव के लिए दिया है इन्होंने कि आप 10 डेज़ की लीव पर हैं, बट प्रिंसिपल का कहना यह है कि स्कूल से निकाल दिया है। यानी कि अभी ये दो बातें चल रही हैं, मुझे निकाला है या मुझे लीव दी है। मैं इस बात पे मैनेजमेंट से ज़रूर बात करूंगी और मैं प्रशासन की इस चीज़ में हेल्प ज़रूर लूँगी। आपको एक वो एसएसटी को जो आपने कानूनी कार्रवाई की है वो भी दिखाइए। मैम, ये श्रीमान जिला महोदय मथुरा, मैंने यहाँ कार्रवाई करी है। डीएम साहब के अभी लेटर गया है, रिसीविंग है हमारे पास। राष्ट्रीय महिला आयोग बबीता चौहान जी के यहाँ, दिल्ली कमिश्नर और लखनऊ तक हमारी टीम इस चीज़ में प्रकरण में शामिल है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ में जुड़े सारे टीचर्स को न्याय मिलेगा। जो सच्चाई है उसको हम सामने लाएंगे।
ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम आराधना श्रीवास्तव है और मैं रमनलाल शोरावाला में संगीत अध्यापिका के रूप में कार्यरत थी। वहाँ पे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण चल रहा है, जो कि बच्चियों के साथ भी चल रहा है, टीचर्स के साथ साथ। ये सारा शोषण करते थे वहाँ के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हिमेश सारस्वत और मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय किस पद पर? मिस्टर रॉय जो हैं वहाँ के पीएचई टीचर हैं, जो कि हर टीचर के काम में इंटरफेयर करते हैं, बच्चियों के साथ भी अभद्रता करते हैं, गुड टच, बैड टच, ये सारी चीज़ें वो भी किया करते थे। किसी बच्ची ने आपको आके बताया? जी, मुझे किसी एक बच्ची ने नहीं, कई बच्चियों ने ये मेरे को बताया कि मैडम ऐसा ऐसा हो रहा है, सर हमारे साथ ऐसे करते हैं, ऐसे छूते हैं, गंदी तरीके से छूते हैं। तो उसकी शिकायत मैंने मैनेजमेंट से भी करी। तो क्या उन्होंने कुछ एक्शन लिया? नहीं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, ये सारी बातें तो गलत हैं, हमारे टीचर्स ऐसे नहीं हैं। कोई भी सुनवाई उस पर अभी तक नहीं हुई है। आखिरकार वो बच्चियाँ जो हैं अब पास आउट होकर निकल चुकी हैं। तो बच्चियों ने के अभिभावकों को पता है? जी, उनके अभिभावकों को भी पता है। वो लोग स्कूल भी आए थे, उन्होंने भी शिकायतें करी थी, लेकिन उनकी कोई शिकायत सुनी नहीं गई। ये कह दिया गया कि नहीं, ये टीचर्स ऐसे हैं ही नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो आपने कभी इस तरीके का, वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, सब कुछ है, स्कूलों में कैमरे हैं क्या? हाँ, स्कूलों में कैमरे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स उन्हीं के पास हैं। आप लोग मोबाइल वगैरह लेके जाते हैं वहाँ? नहीं, हम लोगों को मोबाइल ले जाना ही मना था। हम लोग तो मोबाइल ले जा ही नहीं सकते थे। अगर ऐसा होता तो हम लोग तो इस चीज़ की बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि वहाँ पे टीचर्स के साथ साथ बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। तो जो भी अध्यापक वहाँ पे, जो भी पेरेंट्स वहाँ पे एडमिशन कराएं, तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लें, उन पे भरोसा ना करें कि वहाँ पे बच्चियाँ सुरक्षित। नहीं, अभी भी मैं कार्यरत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इन सब बातों की शिकायत मैनेजमेंट से करी तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। तो मुझे लिहाजा वहाँ से त्यागपत्र देना पड़ गया, क्योंकि इस चीज़ की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, ना मेरी बातों की, ना हमारी बच्चियों की बातों की। तो मुझे अपना ना छोड़ के मुझे बच्चियों पे थोड़ा सा ये था कि इनकी कम से कम सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारा तो खैर जो है सो है ही। वहाँ से कितने टीचरों को ऐसे निकाला गया है? वहाँ पे टीचरों को जितनों को निकाला गया है, उनकी संख्या अनगिनत है, कोई संख्या नहीं है। तो जो भी उनकी बात नहीं मानता है या जो भी उनके काम को नहीं करता, उनको निकाल दिया जाता है। इस तरीके का काम। लेकिन अभी ये सुनवाई में आया कि अभी आपने भी कहा और कुछ टीचरों ने भी कहा कि वहाँ आप महिला टीचरों का शारीरिक शोषण होता है। जी, ये बात बिल्कुल सत्य है मैम। आपके साथ भी कभी ऐसी घटना? जी बिल्कुल, मेरे साथ भी हुई है। डबल मीनिंग वाली बातें, गंदी बातें और लूज टॉकिंग जिसे कहते हैं। तो कभी हाथ पकड़ लेना, कभी दुपट्टा खींच लेना, तो ये सारी जो चीज़ें तो हमारे साथ भी हुई हैं और टीचर्स के साथ भी हुई हैं। तो आपने कभी प्रशासन को लेकर या कभी कहीं कोई कहा किसी को? जी, हमने एप्लीकेशन मैम दी हुई है, एसएसपी महोदय और डीएम साहब और महिला आयोग में भी हमने शिकायत करी हुई है इसकी, और उस पर भी अभी कार्रवाई जारी है। अब और अगर हमने इस बात की शिकायत भी करी है तो इन लोगों ने हमारे पीछे गुंडे भेजे हैं। मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। मैं जाया करती थी जॉब पे, तो मेरा पीछा 3 दिन तक किया गया। उस आदमी ने 3 दिन तक किया और मैंने उसका वीडियो भी बनाया है। वो मेरे पास सुरक्षित है। तो आप क्या चाहती हैं इस समय प्रशासन वगैरह से? इस समय हम प्रशासन से सिर्फ हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे कि इसमें हमें न्याय दिलाया जाए और हमारा जो पैसा रोक रखा है, सैलरी रोक रखी है, सिक्योरिटी मनी रोक रखी है, वो हमें दिलवाई जाए। महीने की सैलरी आपकी रोकी है? मेरी 19 दिन की सैलरी रोक रखी है और सिक्योरिटी मनी रोक रखी है। वो अभी नहीं दी गई है अभी। कभी उनको लिखित में कुछ दिया? जी, लिखित में दिया है मैंने उनको, और उनसे कहा भी तो उन्होंने ये कह दिया कि हम आपको स्कूल में नहीं घुसने देंगे, आप हमारे स्कूल में नहीं आ सकती हैं। इस तरीके की बातें मेरे से कही गई, मुझे धमकाया गया कि हम आपको देख लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव चतुर्वेदी है। मैं रमनलाल सोरावाला पब्लिक स्कूल में म्यूजिक टीचर था। मैं वहाँ पर 5 महीने रहा। मुझे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे 5 महीने में ज़बरदस्ती करके निकाल दिया। मैंने कुछ जो मानसिक शारीरिक उत्पीड़न वाले टीचर थे, उनकी कुछ वार्ताएं सुनी, उसमें उनका सहयोग करने के चाहा मैंने, तो उस कारण उन्होंने मुझे टर्मिनेशन
लेटर नहीं दिया, मुझे कोई रिजाइन नहीं दिया, मुझे कोई पेपर नहीं दिया, ज़बरदस्ती मुझे स्कूल से निकाला, अभद्रता की मेरे साथ लता गोयल ने। क्या आपसे अभद्रता जी किसने की अभद्रता आपसे? मैडम, लता गोयल मैडम ने की, वीरेन सर ने की। मेरे साथ ऑफिस में जो है वो, उनका क्या पदभार है वहाँ पे? वहाँ पर वो चेयरमैन हैं और डायरेक्टर हैं। तो जो अभी आपने शोषण वाली बात कही कि उन लोगों के क्या मतलब महिला टीचर थी, पुरुष थे, किसके साथ हुआ शोषण? महिला टीचरों के साथ में बहुत समय से शोषण हो रहा है। मैंने किसका वहाँ शोषण है? मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण बहुत समय से चल रहा है। उसमें वहीं के टीचर लिप्त हैं बहुत अच्छी तरीके से, और वो मैंने सुना है वहाँ। और जब मैंने जिस समय अभी देखा, आपने कब सुना है? जब मैंने उनको देखा, जिस समय मैं वहाँ था उस समय मैंने उनको देखा, तब एक महिला टीचर को बड़ा उत्पीड़न हो रहा था, बड़ी परेशान थी। तो मैंने उनका सहयोग करने की कोशिश की, तो मुझे भी स्कूल से अभद्रता करके निकाल दिया उन्होंने। आपको निकालने से पहले नोटिस दिया? मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, मुझे कोई टर्मिनेशन नहीं दिया, मुझे कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया मुझे, ना मेरे साथ कुछ वो हुआ। मुझसे केवल अभद्रता ऑफिस में बुलाकर की, बोले आप वहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, किसी का सहयोग नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, आप केवल कल से चले जाएं स्कूल से। और आपने इसके लिए कुछ आगे कुछ प्रक्रिया की है? आगे मैं इन सब टीचरों के साथ में सहयोग कर रहा हूँ और इनके सहयोग में लड़ रहा हूँ। कहाँ पर, किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं आप? मैडम, कानूनी प्रक्रिया के साथ हम लोग एक साथ चल रहे हैं और कानून का सहारा लेकर इन लोगों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? आपने कुछ वहाँ कुछ दिया है क्या, एप्लीकेशन वगैरह किसी को? हाँ, एप्लीकेशन दी है हम लोगों ने महिला आयोग में एप्लीकेशन दी है, हमने डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी है, हमने एसएसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी है। क्या वहाँ से आपको कुछ मिला? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स आ रहा है उनका, कुछ थाने चौकियों से रेस्पॉन्स थोड़ा बहुत आ रहा है, परंतु वो प्रभावशाली लोग हैं, उस रेस्पॉन्स को ज़्यादा नहीं प्रभावी होने दे रहे हैं।